बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 17 के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का सेकंड टॉपिक, जो कि है द हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस ऑफ के व्हेन के इज ग्रेटर देन 2 नॉर्मल पॉपुलेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टेस्ट बेस्ड ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी वेरिएंस के ऊपर। अब हम लोग इसका सेकंड टॉपिक पढ़ने लगे हैं, जिसमें हमने इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस के अकॉर्डिंग करना है, जिसमें जो के होगा यहाँ पर जो आपके पास पैरामीटर होगा वो के है और के की वैल्यू हमेशा हम लोगों के पास 2 से बड़ी होनी चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, सपोज वी विश टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। आपके पास इसको इस स्टेटमेंट में जो इस टॉपिक में जो हाइपोथेसिस बनेगा वो इक्वालिटी के अकॉर्डिंग है, तो वेरिएंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस है, तो वो बनेगा सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज सो ऑन इक्वल टू सिग्मा के स्क्वायर, क्योंकि इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ के तक जा रही हैं, तो सिग्मा के स्क्वायर जिसको हम सिग्मा स्क्वायर के इक्वल भी कंसिडर कर सकते हैं, और जो h1 होगा वो नॉट इक्वल्स टू होगा। उसके बाद दिस टेस्ट प्रोसीजर इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स हुज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ अप्रॉक्सीमेटली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद k-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इस प्रोसीजर में हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज़ करेंगे, जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है k-1, और जो k है वो रैंडम सैम्पल है जिसका साइज़ n1 से nk है, और समेशन ni इक्वल होता है n के are drawn from independent normal population with variances sigma 1 square sigma 2 square is so on equals to sigma k square, और जो कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कंसिडर होते हैं, जिसके वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर से सिग्मा k स्क्वायर तक है। उसके बाद s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर so on to sk स्क्वायर be unbiased estimate of population variances computed from k samples unless these estimates be combined to give pooled unbiased estimate of variances। वही वेरिएंसेस जो भी हम सिग्मा के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे थे, अब हम लोगों ने इसको S1 S2 सो ऑन टू SK के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, जो कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस कंसीडर होंगे, जिसके जो सैम्पल हैं वो के अकॉर्डिंग ही होंगे, और ये वाला हम तब यूज़ करेंगे जब हमने पूल्ड अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस निकालना होगा। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग पूल्ड के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला ही ये है, जो कि पूल्ड के अकॉर्डिंग जब हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला बनेगा वो बनेगा SP के इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n i माइनस 1 SI स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस के। अब n i यहाँ पर जो है ये n1 से nk तक जितनी वैल्यूज़ होंगी वो आएंगी, उसमें से आपने -1 करना है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है SI स्क्वायर का मतलब है s की जितनी वैल्यूज़ होंगी उसको 1/1 आपने यहाँ पर s स्क्वायर लेना है, तो वो s स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करके समेशन लेना है, और एंड में आपने n माइनस के n वैल्यूज़ होंगी, और के जितनी वैल्यूज़ पैरामीटर्स आपके पास होंगे के वो है, और एस आई स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा, वो होगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आई माइनस 1। जहाँ जहाँ आई है उसका मतलब ये है कि 1 से लेकर जितनी वैल्यूज़ होंगी ये वहाँ तक जाएगा। देन द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इस टॉपिक का जो फार्मूला है वो हम लोगों के पास होगा U इज़ इक्वल्स टू 2.3028 Q डिवाइडेड बाई C, और Q का क्या फार्मूला होगा, उसी तरह से जिस तरह से SP स्क्वायर का जो फार्मूला था उसी फार्मूले को यूज़ करके जो हम लोगों के पास SP स्क्वायर का जो फार्मूला था वो था हम लोगों के पास समेशन ni-1 SI स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस के। अब इन्होंने उसी फार्मूले को आपने यूज़ करते हुए यहाँ पर k निकलेगा, वो किस तरह से कि n माइनस के SP स्क्वायर लॉग ले लेंगे SP स्क्वायर का, और n माइनस के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे आ जाएगा माइनस, ये वाली चीज़ यहाँ ऐड हो रही है दूसरी तरफ जाएगी तो हो जाएगी माइनस माइनस समेशन ni-1, और ये SI का जो है लॉग। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए k निकला, ये इजी मेथड इस फार्मूले को याद करने का कि आप इस मेथड से यहाँ से ये निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये n माइनस के यहाँ चला जाएगा, और जहाँ जहाँ s है उनके लॉग्स आ जाएंगे, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, और ये चीज़ यहाँ ऐड और ये दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और q निकल आएगा। और c का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जो कि है 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 k-1 समेशन j इज़ इक्वल्स टू 1 to k 1 डिवाइडेड बाई n i माइनस 1 माइनस n माइनस k।
दिस टेस्ट इज़ जनरली नोन एज बार्टलेट टेस्ट फॉर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। इस टेस्ट को हम बार्टलेट टेस्ट कहते हैं और ये हम इसको यूज़ करते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस में। जब वेरिएंसेस होमोजेनिटी का मतलब है सेम हो, इक्वल हो, इस टेस्ट में हम यूज़ करते हैं बार्टलेट टेस्ट। और ये आपने तब यूज़ करना है जब वेरिएंसेस सेम हो, उस टेस्ट में ये फार्मूला यूज़ होगा और इस टेस्ट को कहेंगे बार्टलेट टेस्ट। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 17.1 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17.1 की हमारे पास 17.6 की हमारे पास स्टेटमेंट है। सपोज दैट द that 4 random sample of size n1 is equals to 11, n2 is equals to 9, n3 is equals to 12 and n4 is equals to 15 are selected from 4 normal populations and gave s1 square is equals to 392, s2 square is equals to 427, s3 square is equals to 620, s4 square is equals to 667। टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल वेरिएंस। अब यहाँ पर इक्वल वेरिएंस का मतलब आ गया, वेरिएंस का वर्ड आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये हाइपोथेसिस भी है और यहाँ पर आपने बार्टलेट टेस्ट यूज़ करना है। अब सबसे पहले आपके पास के क्या बनेगा, जितने आपके पास रैंडम सैम्पल्स होंगे वो आपके पास के होगा। टोटल वैल्यूज़ जितनी भी बनेंगी वो के 4 है, तो इसका मतलब है के भी 4 है। n1 n2 n3 n4 इस तरह से 4 वैल्यूज़ हैं। जो सैम्पल्स हैं आपके पास वो भी S1 से S4 तक हैं और आपने हाइपोथेसिस यूज़ करना है इक्वल वेरिएंसेस का। तो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 17.6 को स्टार्ट करते हैं। नंबर 17.6 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे। अब हम लोगों के पास यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो 4 हैं, तो यहाँ पर सिग्मा भी जो है वो 4 बनेंगे। सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 3 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 4 स्क्वायर। और h1 जो है वो बनेगा सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 3 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 4 स्क्वायर। सेकेंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम अपना फार्मूला लिखेंगे जो कि u इज़ इक्वल्स टू 2.3028 Q डिवाइडेड बाय C। अब Q की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है हम लोगों के पास, जो कि n माइनस के लॉग ऑफ एस पी स्क्र माइनस समीशन n माइनस 1 एस लॉग ऑफ एस आई स्क्र, और C की भी वैल्यू गिवन है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर एन आई सॉल्व करना है, यहाँ पर एन आई और यहाँ पर एस आई। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी सैम्पल वेरिएंसेस और नंबर्स ऑफ सैम्पल्स गिवन है, हमने उनकी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सीक्वेंस से चलेंगे। हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने फार्मूले की रिक्वायरमेंट को देखना है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जो एस पी है वो तभी निकलेगा जब एस आई होगा, क्योंकि एस पी का जो फार्मूला है वो है समीशन एन आई माइनस 1 एस आई स्क्वायर एन माइनस के। तो उस सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एन आई माइनस 1 निकाल लेना है। तो हम जो अपने टेबल्स बनाएंगे वो बनेगा सबसे पहला टेबल सैम्पल का, उसके बाद एन आई माइनस 1 का, उसके बाद एस आई स्क्र का, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए लॉग ऑफ एस आई। सबसे पहले हम एस आई स्क्र निकालेंगे, देन हम उसका लॉग एस आई स्क्र ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए एन आई माइनस 1 एस आई स्क्र का सम, ये चीज़ निकाल लेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए एन आई माइनस 1 लॉग ऑफ एस आई का सम। तो हम यहाँ पर एन आई माइनस 1 वाले कॉलम को लॉग ऑफ एस आई वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी आ जाएगा उसका सम। और यहाँ पर सी वाले में हमें चाहिए 1 डिवाइडेड बाई एन आई माइनस 1। तो ये 7 कॉलम्स आपके पास टोटल यहाँ बनेंगे, जो कि हम यहाँ पर बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे एन आई माइनस 1। हमारे पास जो n1 था उसका आंसर है 11 n1 का। तो 11 माइनस 1 हम लोगों के पास आ जाएगा 10। नेक्स्ट है n2 की वैल्यू थी 9, 9 माइनस 1 इज़ 8। नेक्स्ट 12 माइनस 1 इज़ 11। नेक्स्ट 15 माइनस 1 इज़ 14, जिसका सम हम लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर 10 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 इज़ 43। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम बनेगा एस आई स्क्र का। एस आई स्क्र में सबसे पहले हम डायरेक्टली एस वन स्क्र की जो वैल्यू थी वो पुट कर देंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, जो कि है 392। देन हम लोगों के पास है एस टू स्क्र की 427, देन 620 एंड देन 667। देन हमने इन्हीं वैल्यूज़ का लॉग ले लेना है। लॉग ऑफ 392
2 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 2.593। उसके बाद आ जाएगा log ऑफ 427 इज़ 2.6304। log ऑफ 620 इज़ 2.792। log ऑफ 667 इज़ 2.824। उसके बाद हम लोगों के पास आ जाएगा n-1 SI²। अब इस कॉलम के लिए हम यहाँ पर SI² और ni-1 के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 392, तो हम लोगों के पास यहाँ आ जाएगा 3920। उसके बाद 8 × 427 इज़ 3416। उसके बाद 11 × 620 इज़ 6820। 667 × 14 इज़ 9338। और इस कॉलम का हमें सम चाहिए इस जगह पर, तो इस कॉलम का जो सम है वो हम लोगों के पास आ जाएगा 23494। उसके बाद हमने चाहिए n-1 log ऑफ SI, तो हम यहाँ पर n-1 वाले कॉलम को log ऑफ SI स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 10 × 2.593, तो हम लोगों के पास आ जाएगा आंसर 25.93। उसके बाद आ जाएगा 8 × 2.6304 इज़ 21.043। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 2.792 × 11 इज़ 30.716। नेक्स्ट 14 × 2.824 इज़ 39.537। और इस वाले कॉलम का भी हमें सम चाहिए, जो कि आ जाएगा हम लोगों के पास 117.230। लास्ट वाला जो कॉलम है वो है 1 / ni-1, यानी कि 1 / 10 हम लोग यहाँ पर करेंगे, जो कि आ जाएगा 0.10। नेक्स्ट जो भी ni-1 की वैल्यूज़ हैं उसको 1 के साथ डिवाइड कर देंगे। 1 / 8 हम लोग करेंगे, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 0.125। 1 / 11 इज़ 0.09। 1 / 14 इज़ 0.07। और इस कॉलम का भी हमें सम चाहिए, जो कि आ जाएगा 0.387। इन सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया। अब जस्ट हमने फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हम लोगों के पास यहाँ पर SP² का जो फार्मूला है वो है समीशन ni-1 SI² डिवाइडेड बाय n-k, जहाँ पर से समीशन ni-1 SI² का हम सम कर चुके हैं, जो कि है 23494। हम यहाँ पर वो पुट कर देंगे। उसके बाद है n-k। अब k हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में है 4। अब हम लोगों ने यहाँ पर से वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो 11 वैल्यू n1 की है, 9 n2 की वैल्यू है, उसके बाद 12 n3 की वैल्यू है, 15 n4 की वैल्यू है। और यहाँ पर से हम लोगों के पास जो n आ जाएगा वो आ जाएगा 47। 47 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 4 के साथ, तो हम लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा 43। तो ये बन जाएगा 23494 डिवाइडेड बाय 43। तो हम लोगों के पास यहाँ पर SP² का आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोगों के पास होगा 546.3721। अब हम लोगों ने के पास यहाँ पर SP² आ गया। अब हम लोग इसको Q के फार्मूले में पुट कर देंगे। तो Q का हम लोगों के पास जो फार्मूला है वो है n-k log ऑफ SP² माइनस समीशन ni-1 log ऑफ समीशन ni-1 log ऑफ SI²। ये इसका फार्मूला बन जाएगा क्यू का। अब हमने 1 by 1 वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर SP² का जो आंसर है उसका हम ले लेंगे लॉग, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। n-k हम लोगों के पास बनता है 47 - 4 दैट इज़ 43। और यहाँ पर हम लोगों के पास जो SP² का जो आंसर है उसका हम ले लेंगे लॉग, जो कि है हम लोगों के पास 546.3721। आगे जितना भी आंसर है इसका हम सम कर चुके हैं, जिसका आंसर हम लोगों के पास टेबल में ही निकला था, जो कि ये वाला कॉलम है, जिसका सम है 117.230 माइनस 117.230। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 47
-4 जब कर लेंगे तो ये आ जाएगा 43। लॉग ऑफ 546.3721 आ जाएगा और उसको हम माइनस कर देंगे 117.230 के साथ। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्यू का भी आंसर आ जाएगा। लॉग ऑफ 546.3721 का आंसर आ जाएगा 2.7374। इसको हम 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117.7120। इसको माइनस कर देंगे 117.2300 के साथ। तो क्यू का आंसर आ जाएगा 0.48200। अब हम लोगों ने सी सॉल्व करना है ताकि हम लोग जो मेन फार्मूला है बार्टलेट टेस्ट का उसमें पुट कर सकें, जो कि है 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3k-1। आगे आ जाएगा होल सम ni-1 -1 डिवाइडेड बाई n-k। तो वैल्यू को पुट करेंगे सबसे पहले। c इज़ इक्वल्स टू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 k है हम लोगों के पास 4 -1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर समेशन ni-1 का जो सम हमने लास्ट कॉलम से किया था जो कि है 0.381 वो हम पुट कर देंगे। आगे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 47 - 4 अगेन जो हम लोगों के पास आता है 43। 1 डिवाइडेड बाय 43 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3। 4 - 1 इज़ 3, 3 3 इज़ 9 हो जाएगा हम लोगों के पास। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 0.381। अब यहाँ पर ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 43। अब यहाँ पर हमने 1 डिवाइडेड बाय 43 कर लेंगे और यहाँ पर 3 3 ज़ार 9, 1 डिवाइडेड बाय 9 मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँगी और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 43। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 0.381 में से पहले माइनस करेंगे। देन यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 9 का जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट में 1 के साथ ऐड करेंगे तो सी का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व करने से हम लोगों के पास आंसर आया है 0.0232 और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 9 इज़ 0.1111। अब यहाँ पर 0.381 माइनस 0.0232 इज़ 0.3578 मल्टीप्लाई 0.111 इज़ 0.0397। 1 को ऐड कर देंगे तो सी का आंसर आ जाएगा 1.0397। अब क्यू के इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे क्यू की वैल्यू सी की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 0.463 मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3028 के साथ। तो यू का आंसर आ जाएगा 1.0675। अब फिफ्थ स्टेप हम लोगों के पास जो क्रिटिकल रीजन है वो बनेगा काय स्क्वायर, क्योंकि काय स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास टेस्ट है तो बनेगा काय स्क्वायर अल्फ़ा k-1 जो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पर हमने काय स्क्वायर अल्फ़ा जो 0.05 को देखना है k-1 k है 4 - 1 3। तो इसका मतलब ये है हम लोगों ने काय स्क्वायर जो है 0.05 को देखना है 3 में। तो हम लोगों के पास क्या आंसर आता है, हम लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.81। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि बनेगा 0 से इन्फिनिटी तक और हम लोगों ने देखना है हम लोगों के पास क्यू की वैल्यू क्या आई थी। हम लोगों के पास जो क्यू की वैल्यू है वो है 1.0675 और जो हम लोगों के पास वैल्यू आई है क्रिटिकल रीजन की वो है 7.81। तो ये वैल्यू इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है तो ये हम लोगों के पास एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे सिंस वी कंक्लूडेड दैट क्यू इज़ इक्वल टू 1.0675 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17.6 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।